हेलो दोस्तों, रेस्टोरेंट या ढाबे में चाहे चावल हो या रोटी या पराठा, दाल तड़का तो हम ऑर्डर करते ही है। बट उसी दाल तड़का को जब हम घर पर बनाते हैं तो दाल तड़का में एकदम फीकी फीकी बनती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए दाल तड़का बनाने की एकदम ऑथेंटिक रेसिपी लेके आया हूँ। इसमें सिर्फ 2 दालों का इस्तेमाल करके दाल तड़का बनाएंगे जो ढाबे रेस्टोरेंट से भी ज्यादा टेस्टी बनेगी। तो चलिए फ्रेंड, दाल तड़का की आज की मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो होटल रेस्टोरेंट में दाल तड़का बनाने के सिर्फ 2 दालों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जाएगा 1 कप तूर दाल, साथ ही इसमें जाएगा 1/4 कप मूंग की दाल। मूंग की दाल से दाल तड़का में बाइंडिंग भी आएगी और दाल तड़का पानी पानी नहीं लगेगा। तो सिंपली दाल को 2 से 3 पानी से बढ़िया से धोकर साफ कर लेंगे, क्योंकि दाल को प्रिजर्व करेंगे। दाल की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इसमें पॉलिश का इस्तेमाल किया जाता है। इसे दाल को 2 से 3 पानी से बढ़िया से धोकर साफ करने से इसमें जो भी धूल मिट्टी पॉलिश रहेगी वो सब निकल जाएगी। तो दाल को 2 से 3 पानी से बढ़िया से धोकर साफ करने के बाद इसमें फ्रेश पानी डाल देंगे। दाल को हाफ एन आवर के लिए सोक कर लेंगे। इससे दाल का फ्लेवर अनलॉक हो जाता है एवं दाल तड़का का फ्लेवर एकदम खुल के आता है। तो आधे घंटे में ही देखिए फिर दाल हमारी बढ़िया से सोख हो गई है। तो चलिए फिर अब दाल को बॉईल कर लिया जाए। तो एक प्रेशर कुकर में सारे दाल को डाल देंगे और जितना हमने दाल लिया इसमें दुगना इसमें पानी ऐड कर देंगे। साथ ही में जाएगा 1 टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे एवं सारे दाल को बढ़िया से मिला लेंगे। एवं प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर 1 से 2 विसल तक दाल को बढ़िया से बॉईल कर लेंगे। इतनी देर में दाल हमारी बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएगा, अच्छे से गल जाएगी। एक विसल आने के बाद अपने दाल को चेक कर लिया जाए। तो ये देखिए दाल हमारी कितनी बढ़िया से गल गई है और मूंग दाल ऐड करने के बाद दाल कितनी बढ़िया से घुल मिल गई है। तो चलिए फ्रेंड, दाल तड़का बनाने का प्रोसेस देख लिया जाए। तो कढ़ाई के गर्म होती है, इसमें जाएगा 2 चम्मच ऑयल एवं ऑयल को बढ़िया से गर्म कर लेंगे। ऑयल जिसमें बढ़िया से गर्म हो जाए इसमें जाएगा 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स एवं क्यूमिन सीड्स में बढ़िया से केकल आ देंगे। और जैसे क्यूमिन सीड्स में बढ़िया से केकल आ जाए इसमें जाएगा हाफ टीस्पून हींग, क्योंकि ढाबे वाला असली फ्लेवर चाहिए तो हींग इसमें जाएगा ही। और 10 से 12 बारीक कटे हुए लहसुन को एकदम बारीक फाइन चॉप करके डालिएगा, तभी दाल तड़का में अल्टीमेट फ्लेवर आएगा। और लहसुन को बढ़िया से भून लेंगे जब तक लहसुन कलर एकदम डार्क ब्राउन कलर में ना आ जाए, लहसुन का बढ़िया से फ्लेवर ऑयल में ना आ जाए। और साथ ही इसमें जाएगा 1 बारीक कटे हुए प्याज, 2 बारीक कटे हुए हरी मिर्च। और प्याज को 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर डार्क ब्राउन कलर आने तक बढ़िया से भून लेंगे जब तक कि प्याज का कलर हल्का सुनहरा ना हो जाए। तो अब ये देखिए फिर प्याज भी एकदम बढ़िया से भून चला है। तो प्याज को बढ़िया से भूनते इसमें जाकर 1 चम्मच बारीक कटे हुए अदरक को बढ़िया से भून लेंगे। तो अदरक को बढ़िया से भूनते इसमें कुछ मसाले भी ऐड करते हैं। तो इसमें जाएगा हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो हल्दी को भी 1 मिनट तक बढ़िया से भून लेंगे ताकि हल्दी का कच्चा वाला स्मेल निकल जाए। तो हल्दी भी रख के बढ़िया से भूनते इसमें जाकर 2 बारीक कटे हुए टमाटर, और टमाटर को भी 2 से 3 मिनट तक सॉफ्ट में ऐसे होते बढ़िया से पका लेंगे ताकि टमाटर में एकदम सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए फिर मसालों को भूनते भूनते मसाला थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, तो इसमें हाफ कप पानी डाल देंगे और सारे मसालों को बढ़िया से मिला लेंगे एवं कढ़ाई को ढक कर 2 से 3 मिनट तक टमाटर और सारे मसालों को पका लेंगे ताकि टमाटर हमारा जल्दी सॉफ्ट हो जाए और सारे मसाले हमारा बढ़िया से भुन जाए। तो 2 से 3 मिनट के बाद ये देखिए फिर टमाटर एकदम बढ़िया से सॉफ्ट हो गए हैं और सारे मसाले एकदम बढ़िया से पक गए हैं। तो इसमें जाएगा हाफ टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर। और सारे मसालों को बढ़िया से पका लेंगे, अच्छे से भून लेंगे जब तक मसालों से सेपरेट होना शुरू हो जाए। तो अब ये देखिए फिर सारे मसालों को बढ़िया से भूनते मसाले एकदम बढ़िया से भून गए हैं और मसालों से सेपरेट होना भी शुरू हो गया है। तब इसमें दाल डाल देंगे। दाल को सारे मसालों से बढ़िया से मिला लेंगे ताकि दाल में सारे मसालों का खुशबू अरोमा बढ़िया से आ जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप दाल की थिकनेस गाढ़ी या जैसे रखना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो दाल मुझे थोड़ी सी थिक लग रही है तो इसमें 1 गिलास गर्म पानी डाल देंगे और सारी दाल को बढ़िया से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 1 गिलास पानी ऐड किया है तो उसके अकॉर्डिंग दाल के टेस्ट को एडजस्ट कर लेंगे। तो इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, थोड़े से कसूरी मेथी डाल देंगे और टेक की नाइस स्टर। सारी दाल को बढ़िया से मिला लेंगे और दाल को ढक कर 2 से 3 मिनट और पका लेंगे ताकि सारे फ्लेवर दाल में बढ़िया से एडजस्ट हो जाए। तो चलिए फिर तब तक दाल तड़का में ढाबे वाला असली फ्लेवर के लिए तड़का लगा लेते हैं। तो एक तड़का पैन में गर्म होती है, इसमें 1 चम्मच घी। ढाबे वाला असली फ्लेवर में अरोमा चाहिए तो तड़के में घी का इस्तेमाल कीजिएगा। तो घी के बढ़िया से मेल्ट होती है, इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून हींग, 1 टेबलस्पून बारीक कटे हुए लहसुन, 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे और लहसुन को बढ़िया से पका लेंगे। जैसे लहसुन बढ़िया से पक जाए गैस के फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। इन सभी को बढ़िया से मिला लेंगे एवं तड़के को तुरंत ही दाल में डाल देंगे और कढ़ाई का ढक्कन तुरंत ही बंद कर देंगे ताकि तड़के का पूरा फ्लेवर दाल में आ जाए।
तो 5 मिनट के बाद ये देखिए फ्रेंड ढाबा रेस्टोरेंट बड़े दाल तड़का मेरे बनकर तैयार है। तो फ्रेंड आप इसके साथ रोटी पराठा कुछ भी सर्व कीजिए, ये खाने के टेस्ट को डबल कर देगी। फ्रेंड इस दाल को टेस्ट करने के बाद आपको बिल्कुल ढाबा रेस्टोरेंट की याद आ जाएगी। तो फ्रेंड आप भी दाल तड़का की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और रेसिपी आपको कैसी लगी हम कमेंट करके बता सकते हैं। और फिर रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। फिर रेसिपी के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे वादा करते हैं कि आपके लिए ऐसी नई नई मजेदार रेसिपी लाते रहेंगे।